Good afternoon, all of you students. How are you? Okay. देखो बच्चों, हमने पीछे वाले पार्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो सिमिलरिटी ट्रायंगल है इसी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी। इस पार्ट में हम जो सिमिलरिटी जो एसएससी के हिसाब से है, सिमिलरिटी इसमें इक्वल बेस, equal height and not equal height and equal base, the ratio are areas of triangles, one first triangle and second triangles. So we can show that the equal height, suppose equal height properties first. तो इसे में क्या होता है, इक्वल हाइट का एक ट्रायंगल आपके सामने है, ए बी सी, और इसी तरह से इसी को हम ड्रॉ करेंगे, ए बी सी और डी के बाद ए। देखो इसी में ट्रायंगल दो है, डी ए बी वाला और ए बी सी, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसी के हिसाब से। तो सबसे पहले दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी लिया तो इसी का 1/2 इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए बी। एंड जो सेकंड वाला पार्ट है, इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी इक्वल 1/2 इंटू बेस ए डी and into height AB। ओके, अब आगे लिख सकते हैं कि उनका रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इक्वल रेशो में 1/2 इंटू BC इंटू AB, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड 1/2 इंटू AD इंटू AB। कहाँ से आना है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से, ए बी 1/2 कैंसल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी इक्वल बच्चों वाला जो पार्ट है बी सी और ए डी। देखो बच्चों हो कि हम बता सकते हैं कि ए बी दोनों ही ए बी कॉमन है। आइडेंटिफाई द ए बी इज पार्ट, हुज पार्ट ए बी ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है, तो ए बी इज द हाइट एंड बी सी इज द बेस। तो उनका जो रेशो है इक्वल हाइट बोलेंगे, इक्वल हाइट। इसी तरह से इक्वल हाइट मीन्स अगर उस ट्रायंगल का अगर इक्वल हाइट है तो उन्हीं का रेशो बेस के प्रोपोर्शन में आता है। ओके, ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट इसी तरह से हम बता सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ओके, राइट डाउन, अंडरस्टैंडिंग, यस, वेरी गुड। आगे वाला, अब इसी तरह से हम जानेंगे कि इक्वल बेस में क्या होता है। अगर उसी पार्ट का इक्वल बेस है, और प्रॉपर्टीज नंबर टू में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल देता हूं आपके सामने, बेस वाला ट्रायंगल, टू द बेस। बेस कोई भी एक ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इसी तरह से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर वाला पार्ट भी निकालेंगे हम, ए बी सी डी और पी एंड क्यू। राइट एंगल इनमें दे सकते हैं या आउट में भी दे सकते हैं। देखो, अगर कोई ट्रायंगल का इक्वल बेस होता है तो उनका रेशो हाइट के प्रोपोर्शन में होता है।
जैसा कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ABC लिखेंगे, ABC, यहाँ पे Q वाला पार्ट, इक्वल 1/2 इंटू उसी का बेस BC एंड हाइट इज द PQ, कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट PD, P और D वाला पार्ट, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में कंडीशन रेशो प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल 1/2 इंटू BC इंटू PQ डिवाइड बाय 1/2 ये BC इंटू PD। ये कहाँ से लिखा है तो बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वल पार्ट कैंसल, BC कैंसल, तो रिमेनिंग रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल PQ बाय PD। विच पार्ट ऑफ द PQ बाय PD ऑफ ट्रायंगल PQ? AQ name, AQ and PD. AQ is the height and PD is the height and BC is the equal base are common, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल बेस। देखो बच्चों कि हम जानना चाहते हैं कि अगर उसी में इक्वल बेस है तो उनका रेशो हाइट के प्रोपोर्शन में होता है। ओके, इसी को प्रॉपर्टी नंबर 2 इक्वल बेस की कहते हैं। यस, एंड नेक्स्ट पार्ट थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड थर्ड में होता है अगर इक्वल हाइट भी नहीं है, इक्वल बेस भी नहीं है, तो उनका रेशो उस ट्रायंगल के हाइट मल्टीप्लाई बेस, हाइट मल्टीप्लाई बेस में होता है। थर्ड नंबर का जो पार्ट है, थर्ड वाला प्रॉपर्टीज नंबर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में हम लिख सकते हैं जो कोई एक ट्रायंगल निकालेंगे, ये वाला सपोज PQR, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला यस दिस इज, इसी तरह से हम बता सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट PSQ इक्वल 1/2 इंटू उसी के हाइट QS इज द बेस एंड इंटू PS वाला जो पार्ट है वो हाइट वाला पार्ट है। ओके, ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। एंड कंडीशन नंबर सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से PSR, सपोज PSR 1/2 इंटू SR इज द बेस एंड PS क्या होती है उसी की हाइट हो रही है, तो ये कौन से प्रॉपर्टीज में चले जाएगा? 2 नंबर के, तो इक्वल हाइट के हिसाब से ले सकते हैं। आपने को लेना है कि दोनों में अलग अलग वाला पार्ट होना चाहिए कि इक्वल बेस भी नहीं होना चाहिए, इक्वल हाइट भी नहीं होना चाहिए, तो 2 ट्रायंगल निकाल सकते हैं अलग अलग से, ABC PQR वाला, इसी तरह से भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ABC, इसी में परपेंडिकुलर दे सकते हैं, यहाँ पे D वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में भी दे सकते हैं, यस वाला पार्ट, इसी तरह से उसको वी कैन शो दैट 1/2 इंटू उसी का बेस BC इंटू हाइट AD हो सकता है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 इंटू 1/2 उसी में QR इज द बेस एंड PS इज द हाइट, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से देखो QR एंड BC दिस इज द बेस एंड AD एंड PS इज द हाइट एंड बट आर नॉट इक्वल टू पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, तो रेशियो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल 1/2 इंटू BC इंटू AD डिवाइड बाय 1/2 इंटू QR इंटू PS इक्वल पर सिर्फ 1/2 कैंसिल हो सकता है, जो बचे वाला है BC इंटू AD डिवाइड बाय QR इंटू PS। तो इसी में कोई भी इक्वल नहीं है, इक्वल बेस भी नहीं है, इक्वल हाइट भी नहीं है, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट और बेस मल्टीप्लाई हाइट के रेशो में अगर ट्रायंगल का रेशो होगा तो एरियाज रेशो लिख सकते हैं, बिकॉज एरियाज ऑफ ट्रायंगल, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ऐसा भी बोल सकते हैं, या
सिमिलर, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसी तरह से इतना ही लिखेंगे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी तरह से प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था इक्वल बेस होता है, अगर इक्वल बेस है तो सॉरी इक्वल हाइट है तो उसी का रेशो बेस के प्रोपोर्शन में होता है। एंड अगर उसी का सेकंड वाले प्रॉपर्टी में देखा था उसी के बेस अगर इक्वल है, उसी का बेस इक्वल है तो उसका रेशो हाइट के प्रोपोर्शन में होता है। और दोनों में थर्ड प्रॉपर्टी में ऐसा है, इक्वल हाइट भी नहीं इक्वल बेस भी नहीं, तो उनका प्रोपोर्शन ये बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। इसी तरह से बच्चों हमने प्रॉपर्टीज के कुछ बातें थे, इसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश मैंने अब तक की है। अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, और इसी के ऊपर के जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट बताएंगे। ओके, बाय।